हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 7 नवंबर 2023। दो बड़े अपडेट जो रेलवे की तरफ से आए हैं। लंबे इंतजार के बाद जो है रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया है कि दिसंबर में प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो किस चीज़ का प्रोसेस है, क्या कुछ अपडेट है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मालूम चलेगी। मेक श्योर कि आप बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो पहला अपडेट है ये आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि आरआरसी प्रयागराज की तरफ से है। और अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि CNRRC 1/2019 के अंतर्गत तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। देखो, जो प्रयागराज है यहाँ से सेकंड डीवी के लिए पहले ही प्रोसेस आ चुका था, यानी कि सेकंड डीवी लिस्ट पहले आ चुकी थी। अब यहाँ पर एक नोटिस आया है जिसमें लिखा गया है कि तृतीय चरण यानी कि थर्ड डीवी के लिए संबंधित यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यहाँ पर इन्होंने जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि CBT वगैरह PET वगैरह कब से कब तक हुआ था। 13,202 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो 16/1 से 2/2/2023 तक कराई गई थी। ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। देखने से ऑफिशियल नोटिस नजर आता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नीचे थोड़ा सा मूव करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपको डीवी के लिए क्या क्या लेके जाना है, थर्ड डीवी में वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है। कोई नई बात नहीं है। डेट की बात करूँ तो यहाँ पर डेट भी आप देखेंगे 3 नवंबर 2023 की डेट भी जारी है। उसके बाद नीचे एक लिस्ट इन्होंने लगाई है। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, लिखा गया है प्रोविजनल पैनल पार्ट 3। देखो, ऊपर लिखा हुआ था थर्ड डीवी यानी कि थर्ड डीवी के लिए लिस्ट है, और नीचे लिखा हुआ है प्रोविजनल पार्ट पैनल 3, जबकि यहाँ पे पहले ही जो है आपके पैनल 5 तक आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट नजर आ रहा है। दूसरा, ऊपर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जबकि यहाँ पर RRC लिखा हुआ होना चाहिए था। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए 330 कैंडिडेट का नाम यहाँ पे रोल नंबर यानी कि शामिल किया गया, जबकि इतनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कल से लगातार काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं। वैसे तो ये ऑफिशियल नज़र आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट का कहना ये भी है कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही उन्होंने डाउनलोड किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट हुआ था। तो चलिए पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मैं आ गया हूँ यहाँ पर RRC प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम आके देखते हैं तो यहाँ पर जो है इस तरह का कोई भी लिंक जो है वो नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ये ऊपर वाला ही है यहाँ पर CN वाला, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 पहले ही आ चुका है, और वहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट पैनल 3, यानी कि वो वहाँ पे मिसप्रिंट है। उसके बाद जो लेटेस्ट नोटिस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड लिस्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिवीजन मेडिकल कमेटी। ये मेडिकल के रिगार्डिंग जो है नोटिस आया था वो यहाँ पर है। प्रोविजनल पैनल इधर जो स्काउट गाइड वाला वो है, यानी कि ये जो नोटिस हमें दिखाई दे रहा है ये वेबसाइट पर तो नहीं है। अब स्टूडेंट का कहना है कि भाई वेबसाइट पे ये आया था लेकिन हटा दिया गया था, तो बिल्कुल ऐसा संभव है, वेबसाइट पे ये अपडेट हुआ होगा। और क्योंकि उसमें एरर नजर आ रहे हैं तो उस एरर के चलते इसको हटा दिया गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि जो थर्ड डीवी है वो आपका आने वाला है बहुत जल्द। इससे ये तो साबित हो जाता है उसमें कुछ एरर है, इसलिए उसको हटाया गया होगा और उसको जो है सही करके फिर से थर्ड डीवी की लिस्ट जारी होगी। तो निश्चिंत रहिए, वो नोटिस भी सही है, उसमें एरर के कारण रेलवे ने उसको हटाया होगा, और जल्दी आपको यहाँ पे थर्ड डीवी की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी उस लिस्ट में जिनके रोल नंबर हैं वो लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि बहुत से सारे स्टूडेंट ऐसा हो जाते हैं कि थोड़ा सा जो एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वे एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि वो अपडेट होकर उसमें चेंजेस नजर आएंगे आपको। तो ये था हमारा पहला अपडेट। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। अब देखिए, दूसरा जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगभग सभी जोन में जो है आपके 16 RRC में GDC की वैकेंसी आई थी, जिसमें LP टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर और साथ में JEE की वैकेंसी भी थी। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट की एग्ज़ाम डेट वगैरह कब होगी। हालांकि पहले टेंटेटिव बताया गया था कि अक्टूबर में जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस यहाँ पर आया है वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड प्रोविजनली एलिजिबल एम्प्लॉयज़। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि देखो, आपकी 2021 में GDC के फॉर्म आए थे आपके वेस्टर्न रेलवे में, और फिर अभी ये 2023 में भी आए हैं। तो जो 2021 वाले हैं उसमें JEE और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी थी, उसके रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस दिया है। लेकिन इसी में इन्होंने 2023 की एग्जाम डेट के बारे में भी बताया है। सबसे पहले तो यहाँ पर ही मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बताता हूँ, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। ये पूरा नोटिस में ये कहा गया है कि 2021 में जो GDC की वैकेंसी आई थी उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने जारी की है। साथ ही इन्होंने वेबसाइट पर एक लिंक भी दिया है जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेन चीज़ है फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा इन्होंने, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट अ कॉमन CBT एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ JEE TMC एंड ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 3, यानी कि
2021 की बात हो रही है, अगेंस्ट जीडीसी नंबर 2021 एंड जीडीसी नंबर 1 2023 द सीबीटी विल बी टेंटेटिवली हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि 2021 का जो जीडीसी था वेस्टर्न रेलवे का वो, और 2023 का जो जीडीसी है वो वाला, उन दोनों का जो एग्जाम है वो टेंटेटिव है दिसंबर 2023 में। तो यहाँ पर एक डेट आपको मिल गई है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने जीडीसी का फॉर्म भरा है और वो डेट को लेकर परेशान थे, तो आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल गया कि टेंटेटिव है दिसंबर में। अभी हो सकता है थोड़ा डिले होगा तो जनवरी तक चला जाएगा, लेकिन मान के चलो जनवरी से आगे नहीं जाएगा। तो जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में आपका जीडीसी का एग्जाम होना तय है, और उसी के रिगार्डिंग इस नोटिस में चीज़ें बताई गई हैं। 3/11/2023 का नोटिस है। साथ ही यहाँ पर ये लिस्ट इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स की जारी कर दी है 2021 वाली, ये भी आप लोग चेकआउट कर लेना अगर किसी ने 2021 का फॉर्म भरा होगा। तो ये यहाँ पर चीज़ें जो है सामने आई है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया होगा कि न्यू वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, तो बिल्कुल हम बात करेंगे। न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग रेलवे तो सुध नहीं ले रहा है, लेकिन यहां पर मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि फिर से एक बड़ा ट्विटर कैंपेन करने की जो तैयारी है वो चल रही है। अब देखो, वैसे तो ट्विटर कैंपेन में दो प्रॉब्लम आती है। पहली तो ये है कि ट्विटर कैंपेन में ज़्यादा बड़े लेवल में सपोर्ट नहीं मिलता है स्टूडेंट का। दूसरा, ट्विटर कैंपेन जो हुए हैं अब सपोर्ट ना मिलने के कारण कोई रिजल्ट भी नहीं आता है। अब कुछ लोग यहाँ पर जो है अभी कुछ दिन पहले भी फिजिकल प्रोटेस्ट के फेवर में भी थे, लेकिन मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रोटेस्ट के फेवर में इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को आगे करके खुद पीछे हो जाते हैं। अभी स्टूडेंट आगे होते हैं, फिर वहां पे कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को दिक्कत आती है। बाकी जो भी चीज़ें प्लान हो रही है कुछ बड़े टीचर्स के द्वारा प्लान हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अपडेट दूंगा। और बाकी उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो तैयारी में लगे रहिए। इलेक्शन से पहले वैकेंसी 100% आनी है, ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। लेकिन अगर कोई भी कहीं से भी प्रोटेस्ट करेगा, स्टार्ट करेगा, तो हम सपोर्ट जरूर करेंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ अपडेट थे। आपकी कोई राय, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।